तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसा कमबैक करना चाहते हो ना, जिससे देखकर हर कोई हैरान रह जाए, हर कोई दंग रह जाए और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाए ना कि आखिर आपने ऐसा किया क्या है, तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल स्टेप्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिनको अगर आपने सही तरीके से फॉलो कर लिया ना, तो नेक्स्ट 6 मंथ में ही आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। और हाँ, 4th स्टेप को कभी मिस मत करना। तो चलो जानते हैं कि 6 महीने में अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको लेना होगा 30 डेज चैलेंज। तो आप अगर ये 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करते हो ना, तो कमेंट बॉक्स में अभी जाकर टाइप कर दो आई एक्सेप्टेड, और फिर तैयार हो जाओ मेरे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। तो चलो सबसे पहले जानते हैं स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहला स्टेप, आपको अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आनी है। क्योंकि जितनी साफ आपकी सोच होगी ना, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और ये क्लैरिटी आएगी कैसे? तो सबसे पहले ना आपको खुद से 4 सवाल पूछने हैं। मतलब आपको 4 सवाल खुद से ही करने हैं और खुद से ही उन चारों सवालों के जवाब भी देने हैं। उसके लिए ना आपको एक पेन और पेपर चाहिए। एक पेन और पेपर ले लें और उसको 4 हिस्से में बांट दें, और हर एक पार्ट में ना एक क्वेश्चन लिखें और नीचे उसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1, आपको ये लिखना है कि अगर मुझे कभी फेल होने का डर ना होना तो मैं क्या करता या फिर क्या करती। अब इसका आंसर आपको नीचे बहुत सोच समझ के लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 साल बाद किस चीज पर मुझे सबसे ज्यादा प्राउड होगा या प्राउड। हाँ, दोनों के लिए, मतलब इसमें जेंडर का कोई वो नहीं है, कोई भी लिख सकता है। एंड अब क्वेश्चन नंबर 3, वो 3 चीज़ें कौन सी हैं जो मुझे अभी अपनी लाइफ में बंद करनी चाहिए। वो कोई भी आदत हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है। उसका आंसर आपको उस पेपर के नीचे, क्वेश्चन के नीचे लिखना है, और अगेन बहुत सोच समझ के लिखना है, क्योंकि आप इसको ना अपनी लाइफ में एक क्लियरिटी लाने के लिए कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, अगर कोई और मेरी जगह होता तो मैं उससे क्या सलाह देता। अब इसका भी आंसर आपको बहुत सोच समझकर उस क्वेश्चन के नीचे लिख देना है। जब आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे ना, तो आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे हमेशा आपको अपने पास रखना है। जब भी आपको लगे कि आप अपने गोल से भटक रहे हो, तो आप इसको पढ़ लेना। एंड नाउ स्टेप नंबर 2। तो आपने सुना ही होगा कि अपने गोल्स को हमेशा माइंड में रखने के लिए ना उन्हें बार बार देखना चाहिए। चाहे अब वो आप विजुलाइज करके करें या फिर कोई पिक्चर देखें, कोई विजन बोर्ड बनाएं, पर आपके माइंड में वो बार बार आना चाहिए। तो इसके लिए ना आप फिजिकल एंड डिजिटल विजन बोर्ड बना सकते हैं। डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए आप किसी भी सोशल मीडिया साइट का यूज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया साइट आपको मिल जाएंगे। अपने गोल्स को फ़ोन की होम स्क्रीन पर आप ऐसे लगाएं कि जब भी आप फ़ोन खोलें ना, आपको आपका विजन बोर्ड उस पर दिखाई दे। इससे ना आप बार बार अपनी गोल्स को पढ़ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कहीं भटक रहे हो ना, तो तुरंत आप अपना मोबाइल खोल के देख सकते हो। इससे ना आप एक डिसिप्लिन में रहोगे और वही करोगे जो आपके गोल्स के लिए ज़रूरी हैं स्टेप्स। नाउ स्टेप नंबर 3, अब अपने बड़े गोल्स को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे ईयरली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स एंड डेली गोल्स। अब ईयरली गोल्स आपका क्या होना चाहिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 साल में सपोज करिए आपको 12 kg वेट लॉस करना है। अब ये हो गया आपका ईयरली गोल। अब आ जाइए मंथली गोल पे। तो मंथली गोल आपका क्या होना चाहिए कि हर मंथ में कम से कम आपको 1 kg वेट को लॉस करना होगा, और इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट डाइट प्लान को फॉलो भी करना होगा। अब आ जाते हैं वीकली गोल पे। अब आपको 1 महीने में 1 किलो वेट लॉस करने के लिए कम से कम 1 वीक में 4 वर्कआउट सेशन तो करना ही पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आई एम श्योर आप इजीली इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। अब डेली गोल्स में क्या होना चाहिए आपके, हर दिन 1 घंटे वर्कआउट एंड 120 ग्राम प्रोटीन को आपको इनटेक करना होगा, अपने डाइट में उसको शामिल करना होगा, जिससे कि आप इजीली अपने वेट लॉस की जर्नी को
आगे बढ़ा सकें। एंड नाउ स्टेप नंबर 4। तो मैंने पहले बोला था कि स्टेप नंबर 4 को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते ना, उनकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो बार बार अपनी वही पुरानी वाली गलतियों को दोहराते रहते हैं। तो अब आपको इस बार ये काम नहीं करना है। तो इस साल इस चैलेंज में ना आपको अपने टाइम मैनेजमेंट, फोकस एंड डिसिप्लिन पर पूरी तरह से काम करना होगा, क्योंकि यही वो पिलर्स हैं जिन पे काम करके ना हम अपनी चैलेंज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप सीरियस हो ना, तो इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं ना, उन सब को आपको पूरी तरह से फॉलो करना होगा, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड नाउ स्टेप नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, जो 30 डेज़ का चैलेंज हमने लिया है, तो हर दिन हमें उस चैलेंज को कंप्लीट करना ही करना है। अब आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपको अपनी वेट लॉस की जर्नी पे आगे बढ़ना है। आपका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। आपको स्टडी में कोई आगे जाना है, आपको कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको कोई जॉब को हासिल करना है, आपको कोई बिजनेस में आगे जाना है। आपके अकॉर्डिंग आप अपना सपना, अपना गोल्स वहाँ पे बना सकते हैं और उसको ठीक उसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ईयरली, मंथली, वीकली एंड डेली। और ये जब आप कर लोगे ना, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा गोल आपने इतनी आसानी से कैसे कंप्लीट कर लिया। क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं ना कि किसी भी काम को अगर आप 21 डेज लगातार करते हो ना, तो आपकी आदत में वो शामिल हो जाता है। फिर उस आपके माइंड के न्यूरॉन्स ना उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर वो काम आप बिना किसी मुश्किल के आसानी से बार बार करते रहते हो और एक दिन वो चैलेंज आपको, वो चेंज आपको अपनी लाइफ में दिखने लगता है। तो लगातार कभी भी 2 दिन तक अपनी आदतों को मिस बिल्कुल मत करना। डेली कोशिश करना कि डेली का चैलेंज डेली कंप्लीट हो जाए। और जैसे जैसे आप छोटे छोटे चैलेंज को पूरे करते जाओगे ना, आपको खुद ही कुछ ही दिनों में रिजल्ट्स दिखने लगेगा। तो आई होप आपने अभी तक इस 30 डेज़ की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर येस आई एक्सेप्ट इट ज़रूर टाइप कर दिया होगा। तो चलिए, मेरे विशेष आपके साथ हैं और मैं ये विश करती हूँ कि आप अपना जो भी चैलेंज आपने लिया है वो पूरी तरह से आप उस पर फोकस्ड रहें और डिसिप्लिन होकर काम करें और 30 डेज़ के इस चैलेंज को आप 1 ईयर तक कम्प्लीटली आगे बढ़ाएं और चेंज आपको बिल्कुल दिखाई देगा। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, एट नियर एंड ईयर को ढेर सारा शेयर करना। मैं मिलती हूँ मेरे एंड स्क्रीन पे जो भी आपको वीडियो लगेगी उस वीडियो में ज्वाइन करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय।